स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का दूसरा। 3 प्रकार के वैराग्य। संवत 1876 में मार्गशीर्ष शुक्ला पंचमी 22 नवंबर 1819 को श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में रात्रि के समय विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके मुखारविंद के समक्ष हो रही सभा में साधु तथा स्थान स्थान के हरिभक्त उपस्थित थे। तब मयाराम भट्ट ने श्रीजी महाराज से प्रश्न पूछा कि हे महाराज, उत्तम, मध्यम तथा मंद 3 प्रकार का जो वैराग्य है, उसका पृथक पृथक क्या लक्षण है, कृपया बताइए। तब श्रीजी महाराज ने कहा कि जिसका वैराग्य उत्तम होता है वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अथवा अपने प्रारब्ध कर्मवश संसार में रहता है, परंतु संसार व्यवहार में वह राजा जनक के समान निर्लिप्त रहता है। उसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध नामक 5 प्रकार के उत्तम विषय अपने प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होते हैं और वह उन्हें भोगता है, परंतु वह उनमें आसक्त नहीं होता। भोग को वह उदासीनता पूर्वक भोगता है, अतः विषय उसको लिप्त नहीं कर सकते और उसका त्याग मंद नहीं होता। वह तो विषयों में निरंतर दोष ही देखता रहता है तथा विषयों को शत्रु के समान समझता है। इसके अतिरिक्त वह संत, सत्शास्त्रों तथा भगवान की सेवा में निरंतर मग्न रहता है और देश, काल एवं संग आदि बुरे होने पर भी उसका ज्ञान क्षीण नहीं होता। ऐसे पुरुष को उत्तम वैराग्यवान कहते हैं। जिसे मध्यम वैराग्य होता है वह भी 5 प्रकार के उत्तम विषयों को भोगता है, परंतु उनमें आसक्त नहीं होता। यदि देश, काल और संग आदि बुरे होते हैं तो वह विषयों की आसक्ति में फंस जाता है तथा उसका वैराग्य मंद पड़ जाता है। ऐसे पुरुष को मध्यम वैराग्यवान कहते हैं। जो कनिष्ठ वैराग्यवान होता है उसे सामान्य एवं दोषयुक्त 5 विषय प्राप्त होते हैं, तो वह इनको भोगने पर भी आसक्त नहीं होता। परंतु यदि उत्तम 5 विषय प्राप्त हो गए और वह उन्हें भोगे तो वहां आबद्ध हो जाता है। ऐसे पुरुष को मंद वैराग्यवान कहते हैं। इति वचनामृतम। इस तरह गडडा प्रथम प्रकरण का दूसरा वचनामृत पूर्ण हुआ।